नमो नमो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र काव्य धर्म शास्त्र एवं निबंध में। और जो पढ़ रहे हैं हम बीए पार्ट 3 में विषय संस्कृत, और दिनांक है 30/12। अब देखें, ये जो हम 35वां अध्याय पढ़ने वाले हैं विदुर नीति का, इस 35वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो एक कन्या है जिसका नाम है केसनी। केसनी का स्वयंवर है। केसनी है और केसनी का स्वयंवर हो रहा है। और जो स्वयंवर हो रहा है विद्यार्थियों, उस स्वयंवर में दो व्यक्ति पहुंचते हैं। एक का नाम है विरोचन और दूसरी का नाम है सुधन्वना। अब ये जो विरोचन है, इसके पिता का नाम है प्रहलाद और माता का नाम है धृति। इसी प्रकार विद्यार्थियों, ये जो सुधन्वना है, इसके पिता का नाम है अंगिरा और इसकी माता का नाम है पथ्या। ये कई बार विद्यार्थियों छोटे प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इनको किस प्रकार से आपको वर्णन करना है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कि धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले, क्या बोले? ब्रूहि भूयो महाबुद्धे धर्मार्थ संहितम वचः शृण्वन्तो नास्ति में तृप्ति विचित्राणि इह भाषसे। कि ब्रूहि भूयो, क्या कहते हैं? पहला ही श्लोक है इसका,
कि ब्रूहि भूयो महाबुद्धे धर्मार्थ सहितम वचः। धर्मार्थ सहितम वचः शृण्वन्तो नास्ति मे तृप्तिर्। हेलो, हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हो? बोल भैया। शृण्वन्तो नास्ति मे तृप्ति। शृण्वन्तो नास्ति मे तृप्तिर्विचित्राणि ये वासते। देखिए, जो 34वें अध्याय में आपने पढ़ा, 34वें अध्याय में क्या कहते हैं महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कि राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस विषय में बताते हैं। और इन सब विषयों में जब बता देते हैं तो उसके बाद क्या है कि अंत में ये समापन कर देते हैं 34वें अध्याय का कि आप अपने पुत्रों में भेदभाव मत कीजिए और जो युधिष्ठिर है वही राजा होने के योग्य है। अब क्या होता है विद्यार्थियों, उसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो ये होती है कि जो युधिष्ठिर हैं, जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि ब्रूहि भूयो महाबुद्धे धर्मार्थ सहितम वचः शृण्वन्तो नास्ति मे तृप्ति विचित्राणि ये वाससे। क्या कहते हैं धृतराष्ट्र कि ब्रूहि, ब्रूहि माने कहिए, भूयः माने पुनः। क्या कहा? ब्रूहि कहिए, भूय माने पुनः। क्या कहना है? महाबुद्धे कि हे महान बुद्धि वाले, महाधर्मार्थ सहितम वचः कि धर्मार्थ सहितम वचः कि धर्म और अर्थ से जो युक्त है ऐसी आप वाणी को कहिए। और शृण्वन्तो नास्ति मे तृप्तिर् के शृण्वन्तो के सुनते हुए ना अस्ति मे तृप्तिर् विचित्राणि ये वास्य कि मैं आपकी इन बातों को जो सुना है मैंने अब तक, उनसे मेरी तृप्ति नहीं हुई है, क्योंकि आप विचित्र विचित्र बातों को कह रहे हैं। क्या कहा कि ब्रूहि कहिए। क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, हे महाबुद्धे, हे विदुर, तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो और इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती है। इस विषय में तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो। अब इसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों? फिर कथन आता है विदुर का। विदुर उवाच, और फिर क्या कहते हैं? सर्व तीर्थेषु वा स्नानम। विदुर कहते हैं सर्व तीर्थेषु वा स्नानम, सर्व तीर्थेषु वा स्नानम सर्वभूतेषु चार्जमम। सर्वतीर्थेषु स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम् उभे त्वेह समे उभे त्वेह समे
स्याताम समे स्याताम आर्जवम व विशिष्यते। अब देखिए कि सर्वतीर्थेषु व स्नानम सर्वभूतेषु च आर्जवम, कि सभी तीर्थों में स्नान करना और सभी जीव जंतुओं के साथ कोमलता का व्यवहार करना, उभे तो यह समय जाता, कि श्लोक में ये दोनों को क्या समान माना जाता है। क्या कहा? सर्वतीर्थेषु स्नानम सर्वभूतेषु च आर्जवम उभे तो यह समय स्याताम आर्जवम व विशिष्यते, कि इस लोक में ये दोनों समान माने जाते हैं और इनमें आर्जव आर्जव कहते हैं, जो कोमलता का स्वभाव है वो विशेष माना जाता है। देखिए क्या कहा विदुर जी ने कि सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव ये दोनों एक समान हैं, तथा ये दोनों एक समान हैं तथा आर्जव का बर्ताव विशेष महत्व है। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी आप लिखेंगे तीर्थेषु, आप लिखेंगे तीर्थ शब्द है सप्तमी बहुवचन, फिर उसके बाद दूसरा है स्नानम, आप लिखेंगे स्ना धातु और युट प्रत्यय, और इसके बाद तीसरा है चार्जवम, आप लिखेंगे च प्लस आर्जवम दीर्घ संधि, तो यह आप लिखेंगे तो प्लस यण संधि, और पांचवा है सर्वभूतेषु, आप लिखेंगे भूत शब्द है सप्तमी बहुवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
आर्जवं प्रतिपद्यस्व पुत्रेषु सततं विभो। आर्जवं प्रतिपद्यस्व पुत्रेषु सततं विभो। आर्जवं प्रतिपद्यस्व पुत्रेषु सततं विभो इह कीर्तिं परां प्राप्य। यह कीर्तिं परां प्राप्य प्रेत्य स्वर्गम अवाप्स्यसि। देखिए क्या कहते हैं कि आर्जवम प्रतिपद्यस्व, कि आर्जवम कहते हैं कोमलता का व्यवहार, प्रतिपद्यस्व स्वीकार कीजिए, पुत्रेषु अपने सभी पुत्रों में, सततम विभो के हे विभु हे सबके स्वामी, यह कीर्तिम पराम प्राप्य के इस स्थान पर, इस लोक में आप अत्यंत कीर्ति को प्राप्त करके प्रेत्य स्वर्गम अवाप्स्यसि कि मृत्यु हो जाने पर स्वर्ग को प्राप्त करोगे। क्या बताया विदुर जी ने कि इस संसार में सभी तीर्थों में स्नान करना और सभी जीवों के साथ कोमलता का व्यवहार करना, ये क्या है, समान माने जाते हैं, किंतु सभी जीवों के साथ जो कोमलता का व्यवहार है वह अत्यधिक विशेष होता है। इसलिए इस श्लोक में क्या कहा विदुर जी ने कि आप धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि आप अपने पुत्रों में कोमलता का व्यवहार अपनाइए, और इस प्रकार से जब अपने पुत्रों में आप कोमलता का व्यवहार करोगे तो इस लोक में आप अत्यंत कीर्ति को प्राप्त करोगे, और मृत्यु हो जाने पर आप दूसरे लोक में अर्थात परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करोगे। क्या बताया कि हे विभो, आप अपने पुत्र कौरव पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव कीजिए, और ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मरने के पश्चात आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। अब देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी के एक है कीर्तिम, कीर्ति शब्द है और द्वितीय विभक्ति एकवचन। फिर उसके बाद है प्राप्य। देखिए आप लिखेंगे प्र उपसर्ग आप धातु और यत प्रत्यय। इसके बाद है प्रेत्य। आप लिखेंगे प्र उपसर्ग एण धातु और ल्यप प्रत्यय। इसके बाद चौथा है आर्जवम। आर्जव शब्द है
द्वितीया विभक्ति एक वचन और पांचवा है स्वर्गम। आप लिखेंगे स्वर्ग शब्द है द्वितीया विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए चतुर्थ है यावत कीर्तिर्मनुष्यस्य यावत् कीर्तिर्मनुष्यस्य पुण्यालोके प्रगीयते। पुण्यालोके प्रगीयते तावत् स पुरुष व्याघ्र। तावत् स पुरुष व्याघ्र स्वर्ग लोके मह्यते। देखिए क्या कहते हैं कि यावत कीर्तिर मनुष्य से पुण्यालोके प्रियते, कि जब तक मनुष्य की कीर्ति पुण्यलोक में गाई जाती है, तावत स पुरुष व्याघ्र स्वर्गलोके मह्यते, तब तक वह पुरुष व्याघ्र स्वर्गलोक में महिमा को प्राप्त होता है। अर्थात इस लोक में जब तक किसी व्यक्ति की कीर्ति गाई जाती है, तब तक वह स्वर्गलोक में महिमा को प्राप्त करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसमें कहा गया है कि देखिए कि हे पुरुष श्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है, तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। देखिए कीर्ति, आप लिखेंगे कीर्ति शब्द है प्रथमा विभक्ति
विभक्ति एक वचन। फिर उसके बाद दूसरा है कीर्तिर्मनुष्यस्य। तो आप लिखेंगे कीर्ति प्लस मनुष्यस्य विसर्ग संधि। और फिर उसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों मनुष्यस्य। आप लिखेंगे मनुष्य शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। और उसके बाद चौथा है पुरुष व्याघ्र। तो आप लिखेंगे व्याघ्र एवं पुरुष। और आप लिख देंगे कर्मधारय समास। और उसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों स्वर्गलोके। आप लिखेंगे स्वर्गलोक शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। डिटेल ला के आपको दे दूँ। अगर आपके 10 से 5 होता है एक भी। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए पांचवा है अत्राप्य
उदाहरन्तीम् अत्राप्य उदाहरन्तीम् उदाहरन्तीम् इतिहास अत्रापि उदाहरन्तीम् इतिहास पुरातनम् विरोचनस्य संवादम् विरोचनस्य संवादं केशिन्यर्थे सुनोदना। देखिए कि अत्र अपि उदाहरन्तीम् इमम् इतिहास पुरातनम विरोचनस्य संवादम केशिन्यर्थे सुधर्मणा। कि देखिए क्या कहते हैं विदुर जी कि अत्र माने यहाँ पर उदाहरन्ती उदाहरण देते हैं इमम् इतिहासम पुरातनम इस प्राचीन इतिहास का। क्या कहता है विदुर जी क्या कहते हैं कि अत्र अपि उदाहरन्तीम् इमम् इतिहास पुरातनम, कि यहाँ पर प्राचीन जो इतिहास की कहानी है उसका वर्णन करते हैं। और क्या वर्णन करते हैं, देखिए कि अत्र अपि उदाहरन्तीम् इतिहास पुरातनम, कि यहाँ प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। और विरोचनस्य सुधर्मणा, यानी विरोचन और सुधर्मा का जो संवाद हुआ है किसके विषय में, केसनी अर्थे, कि एक केसनी नाम की कन्या थी, उसका स्वयंवर हुआ था और उसमें विरोचन और सुधर्मणा इन दोनों का जो संवाद है उसका उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं कि इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें केसनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन का जो संवाद हुआ है। अब देखिए विरोचन से है, इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, अत्र अपि यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी और यहाँ यण हो जाएगी। उदाहरन्ती प्लस इमम यहाँ दीर्घ हो जाएगी और केसनी अर्थे, केसनी प्लस अर्थे यहाँ यण हो जाएगी। इस प्रकार से आपको व्याकरण टिप्पणी कर लेनी है विद्यार्थियों। अब देखिए आगे वाला जो श्लोक है क्या कहते हैं कि स्वयंवरे स्थिता कन्या केसनी नाम, स्वयंवरे स्थिता कन्या, स्वयंवरे स्थिता कन्या केसनी नाम नामतः, और रूपेण प्रतिमा राजन,
विशिष्ट पति काम्या। देखिए क्या कहते हैं विदुर जी कि स्वयंवरे स्थिता कन्या केशिनी नाम था कि स्वयंवर में एक केशिनी नाम की कन्या थी जिसका नाम केशिनी था और रूपेण अप्रतिमा राजन कि हे राजन वह रूप से अत्यंत सुंदर थी, विशिष्ट पति काम्या जो विशिष्ट पति की कामना से जो स्वयंवर में स्थित थी, ऐसी एक कन्या थी जिसका नाम क्या है, उस कन्या का नाम है केशिनी। क्या कहते हैं, स्वयंवरे स्थिता कन्या केशिनी नाम था और रूपेण अप्रतिमा राजन विशिष्ट पति काम्या कि जो विशिष्ट पति की कामना करने वाली थी ऐसी एक कन्या केशिनी स्वयंवर में स्थित थी। क्या कहते हैं, देखिए कि राजन हे राजन, एक समय की बात है कि केशिनी नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वर्ण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित थी। अब देखिए कन्या रमा की तरह रूप चल जाएंगे। कन्या शब्द है प्रथमा विभक्ति एकवचन, रूपेण अप्रतिमा तो यहाँ दीर्घ हो जाएगी, रूपेण में तृतीया विभक्ति एकवचन हो जाएगा, स्वयंवरे में सप्तमी एकवचन हो जाएगा, राजन तो हे राजन हो जाएगा, ये संबोधन एकवचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी।